हेलो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ग्रैंड लेवल की फाइट देखी है, लेकिन भाई इन फाइट को एक तरफ रखो, लेकिन जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट कुछ ऐसी फाइट सीक्वेंस में मार्वल में दिखाई गई जिनका नशा भाई एकदम ही अलग ही लेवल का था। मतलब भाई वो कुछ ऐसी फाइट सीक्वेंस थी जिनके अंदर कोई बड़ा थ्रेट तो नहीं था, लेकिन वो फाइट सीक्वेंस अपने आप में काफी ज्यादा भौकाल थी। तो आज हम देखने वाले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ हिडन जेम 1-to-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट की फाइट सीक्वेंस के बारे में। और हाँ, ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, मतलब जो मेरे फेवरेट है उनको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर तुम्हारा कोई सीरीज में नहीं रहता तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं पार्ट 2 के अंदर उसको ऐड कर दूंगा। तो विदाउट ज्यादा ज्ञान पहले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 5 पे आता है हल्क वर्सेस हल्क बस्टर आर्मर। भाई हल्क को पागल होकर शहर में तबाही मचाता वो देखना हर कोई यहाँ पर चाहता है। और भाई इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद में जब फाइट सीक्वेंस को दिखाया गया तो वो लिटरली फैंस का दिल ही खुश हो गया, क्योंकि इस फाइट सीक्वेंस के अंदर हल्क बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और ना ही टोनी यहाँ पर होल्ड बैक करता है। ये दोनों घमासान फिरते, तबाही मचाते, लिफ्ट फोड़ते, बिल्डिंग चलाते हैं। मतलब लिटरली बहुत ही क्रेजी फाइट सीक्वेंस था और इसी बैड अंदाज में हल्क को यहाँ पर एक्चुअली हम देखने भी जाते थे। तो इस फाइट सीक्वेंस को हटा के नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कैप्टन अमेरिका इन लिफ्ट फाइट सीक्वेंस। यहाँ पे इसका कुछ और नाम रख सकते हैं, मतलब आप तुम लोग समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका जब अपने हाइड्रा के एजेंट से घिर जाते हैं और वहां पर उनको इस्माइल दूसरे बोलते हैं कि मुन्ना अगर निकलना है तो अब भी निकल जा, बाद में धोने के लिए कच्चा भी नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा वियर्ड हो गया ना। मतलब ये फाइट में बहुत ही ज्यादा बैड था, जब कैप्टन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हाइड्रा के कितने परफेक्ट एजेंट मेरे साथ खड़े, वो वहां पर मस्त चिल होकर खड़ा होता है। और जब भाई वो लोग भिड़ते हैं तो कैप्टन 2 ही मिनटों के अंदर उन सबको नूडल्स के अंदर भून के रख देता है। और इस फाइट का एक बोनस सीन जब कैप्टन सबको लिटा के वहां से लिफ्ट से कूदता है तो लिटरली फाइट सीन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर नंबर 4 पे कैप्टन के साथ में ही एक और फाइट सीक्वेंस में रखना चाहूंगा, जो है ब्लैक विडो का आयरन मैन से। आप लोगों को ये फाइट सीक्वेंस याद होगा जहां पर नताशा कातिलाना अंदाज में सबको पहलती हुई आगे बढ़ती जाती है। नो डाउट कि भाई वन ऑफ द फाइट सीक्वेंस में आता है और कैप्टन के साथ ही मैं एक्चुअली कंपेयर कर सकता हूं। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बताओ, लेकिन इन दोनों सीन्स को मैं सेम लेवल पर रखना कंसीडर करूंगा। अपना ओपिनियन आप कमेंट में बता सकते हो। वो सारी बातों को बुलाते हुए आगे बढ़ते नंबर 3 की तरफ, जो है हल्क वर्सेस थॉर की फाइट। इन दोनों एंटीहीरोज को भिड़ता देखने के लिए हम लोग काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम छोटी सी फाइट हुई थी अवेंजर्स मूवी के अंदर, लेकिन वो काफी ज्यादा ही छोटी थी, मतलब नूडल्स बनने से पहले वो फाइट खत्म हो गई थी। इस साल मैं नूडल्स क्यों बोले जा रहा हूँ बार बार। वेल पॉइंट पर वापस आते हैं तो भैया हल्क वर्सेस थॉर की फाइट में देखने मिली स्कार के ऊपर। स्कार तो उसका बेटा है ना। स्कार के ऊपर जब थॉर और हल्क भिड़ते हैं तो भाई लिटरली फाइट काफी ज्यादा बैड थी, जहां पर हमें दिखाई जाती है गॉड ऑफ थंडर के बस 10% पावर। तुम लोग अगर समझ रहे हो थॉर यहाँ पर जी जान से लड़ रहा था, तो भाई थॉर यहाँ पर लिटरली पूरी तरीके से होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हल्क को उसने कुत्ते के जैसा पिला था। वो अलग बात है, कुछ लोग नेपोटिज्म यहाँ पर चला देते और बेचारा अपना थॉर हार गया। लेकिन हल्क यहाँ पे जानता है कि इस फाइट का एक्चुअल विनर कौन था, लेकिन भाई विनर कोई भी हो, फाइट काफी ज्यादा बैडेस्ट थी और भाई एकदम भौकाल थी। बस हो गया, और क्या बोले इसके ऊपर। और इन सारी बातों के अलावा बढ़ते नंबर 2 की तरफ, जो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बैडेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट, जो थी शैंची और वेन्यू के बीच में। ये फाइनल बैटल भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और मार्वल सिनेमैटिक हिस्ट्री के अंदर मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस भी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर, क्योंकि लिटरली अगर मार्शल आर्ट्स को ऐड कर दिया जाए मैजिक के साथ में तो जो चीज हमें देखने को मिलती है वो है ये फाइट सीक्वेंस। बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट था। मतलब एमसीयू के अंदर हमें शैंची से पहले इस तरीके का बैडेस्ट फाइट सीक्वेंस बहुत ही रियली देखने को मिला था। और भाई सच में ये सीन काफी ज्यादा कमाल का था, जब शैंची को पता था कि अपने पापा से बिल्कुल भी नहीं जी सकता, क्योंकि उनके पास है 10 डिग्स और हजारों सालों का एक्सपीरियंस। उसके बावजूद भी वो जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर और विल पावर के दम पे, और 10 डिग्स को कंट्रोल करके अपने पापा को रोक भी देता है। लिटरली काफी ज्यादा बैड सीन था और एमसी के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबसे बेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन नंबर 1 पे जो सीन है उसका फाइटिंग से ज्यादा इमोशनल एंगल बहुत ही ज्यादा ऊपर है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ टोनी वर्सेस कैप्टन के सिविल वॉर के एंडिंग के फाइट सीक्वेंस के बारे में, जब टोनी को पता चलता है कि उसकी माता पिता के जो मौत के जिम्मेदार है वो बकी है, और कैप्टन को पता चलता है कि भाई बकी ने जानबूझ के नहीं किया, वो अपने हाइड्रा के कंट्रोल में था। और यहाँ पर एक गलत फैमिली के चक्कर में दोनों भाइयों दोस्तों के अंदर यहाँ पर झगड़े हो जाते हैं। और भाई ये सीन फाइटिंग से ज्यादा इमोशनली काफी ज्यादा दिल पे लग जाता है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि दोनों आपस में कौन भिड़ रहे हैं, इस सदी के सबसे बड़ा जीनियस और इस सदी का सबसे बड़ा सोल्जर, और इनके बीच में फंसा हुआ एक रिश्ता जो फैंस के दिलों में एक अलग ही लेवल कैरी करता है, क्योंकि ये दो ऐसे हीरोज थे जिनको हम बिल्कुल भी आपस में कभी लड़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे, और इनको इस तरीके से लड़ता और बिछड़ता हुआ देखना हम फैंस को अलग ही जोन में लेकर चला जाता है। जस्ट वाई ये जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सीन था अलग ही लेवल को कैरी करता है फॉर माय पर्सनल ओपिनियन। हालांकि शैंची का अगर बात करें टेक्निकलिटीज के ऊपर तो शैंची डेफिनेटली नंबर 1 पे होगा, लेकिन माय पर्सनल लिस्ट में कह सकता हूँ कि ये सीन मेरे को अब तक का एमसीयू का सबसे बैडेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सीन लगता है। आपका क्या ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इन सारी बातों के अलावा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं नहीं था, क्योंकि मैं कुछ और चीजों में लगा हुआ था,
था, व्यूअर्स ने बना पाया, वो सारी चीजें फेल हो गई, भंगार में चली गई और चैनल की रेट भी यहाँ पर डाउन हो गई। मतलब मेरी 4 और 5 से लगी पड़ी है। तो इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वीडियो को लाइक कर दो ताकि इसकी एंगेजमेंट बढ़े, कमेंट कर देना ताकि वीडियो की रीच थोड़ी सी और आगे बढ़ पाए और तुम्हारे भाई का चैनल थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जा सके। तो खत्म करते वीडियो को यार, टाटा, सही हो ना रहा।